तीन ऑप्शंस हैं कि आपने मुझे बताना है कि ब्रांड क्या होता है। क्या ब्रांड द लोगो ऑफ द कंपनी होता है, कितना प्यारा है, कितना शशके वाला लोगो है, या क्या ब्रांड उसके स्टाइल्स या कलर्स एंड लुक एंड फील होता है, वो जो ओवरऑल आइडेंटिटी होती है एक कंपनी की या एक पर्सनल ब्रांड की भी इवन, क्या वो होता है ब्रांड। या तीसरी ऑप्शन ये है कि वो यूएसपी, उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो होता है। इन तीनों में से कौन सा होता है ब्रांड? वेल ऑफ कोर्स इन तीनों में से कोई भी नहीं होता। वो क्या होता है ब्रांड एंड हाउ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अ पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल ब्रांड, चाहे आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम and welcome to Just Adventure by Mohammed, and I'm your host Mohammed Khan, helping you add venture to your life and help build powerful and profitable brands as well. ब्रांड अथॉरिटी होता है। मैंने कहा आपको पहले बता दूं ताकि हम ये देख लें कि वो जो हमने चीज़ें तीन शॉर्टलिस्ट की थी, ये सबसे कॉमन आंसर्स मैंने देखे हैं इन माई ट्रेनिंग्स, इन माई एक्सपीरियंस, इन माई टॉकिंग विद मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, इवन पीपल हु आर गेटिंग पेड टू डू मार्केटिंग। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो इन तीनों में से कोई एक चीज़ को समझते हैं कि ब्रांडिंग ये होती है, ब्रांडिंग ये नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ब्रांड होता है एक अच्छा सा लोगो, तो आप लोगे के ऊपर बहुत पैसे खर्चेंगे आप लोगों के ऊपर बहुत पैसे खर्चेंगे और वो लोगे लगेगा तो, लेकिन रिटर्न्स नहीं आएंगे, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, और वो जो आप करना चाह रहे थे वो होगा नहीं, विच इज़ टू इंक्रीज द बॉटम लाइन एंड इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस इन द मार्केट। इसी तरह अगर आप कलर्स पे फोकस करेंगे कि जनाब आपके ख्याल में अगर ब्रांड का मतलब ये होता है कि जी उसके कलर्स अच्छे हों, आपके जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, एक जैसी हो, हर तरफ लोगो एक ही साइज़ का हो, उसके कलर और साइजेज़ और ये सारी कहानियाँ, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप सोच रहे हैं तो आप उस पर बहुत फोकस कर लेंगे और वो बड़ी उसकी आप स्टाइल शीट्स बना लेंगे, लेकिन अगेन वो बॉटम लाइन को इंक्रीज नहीं करेगा, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, एंड इट वोंट हेल्प यू टू डू योर वर्क। क्या करना है जब ये बना लिए तो उसके बाद क्या करना है, इसे भी नहीं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और तीसरी चीज़, अगर आप MBA कर ही लिया आपने या कोई किताब पढ़ ही ली ढंग की, तो आप कहेंगे भाई यूनिक सेलिंग पॉइंट है ये कि आपके ब्रांड होता है कि वो क्या चीज़ है जो कि उसको यूनिक करती है मार्केट में, ये होता है ब्रांड। नहीं, वो ब्रांड नहीं होता, वो USP ही होती है। ब्रांड फिर आखिर होता क्या है? वन वर्ड, एंड इफ वी इंटरनलाइज दैट वन वर्ड, इट्स गोना हेल्प अस अ लॉट। ब्रांड इज अथॉरिटी। ब्रांड को जब हम अथॉरिटी से डिफाइन करते हैं तो एक तो ऑफ कोर्स ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है। अगर आप अपनी चोजन डोमेन में, आपकी कंपनी या आप खुद अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, क्या आपकी रेप्यूटेशन वो है जो आप चाह रहे हो? क्या आपका इन्फ्लुएंस है, यानी आपकी अथॉरिटी है? जितनी आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी इसका मतलब है आपका ब्रांड उतना बड़ा है। जितनी कम होगी, जितनी कम सुनी जाएगी आपकी, जितनी कम लिफ्ट कराई जाएगी आपकी बात को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, उतना कम आपका ब्रांड होगा। ये बहुत सादी सी डेफिनेशन है। दिस इज दैट रूल ऑफ थंब काइंड ऑफ अ डेफिनेशन जो कि बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में उनको हेल्प करती है और पर्सनल ब्रांड्स एंड स्मॉल बिजनेसेस को भी ये बेतहाशा हेल्प करती है। इसकी आप कोई भी मिसाल उठा लें, आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नाइकी का जूता लेने जाते हैं, वो महंगे जूते हैं, कभी नाइकी ने आपको फोन करके नहीं काम सा कि जूता खरीदो, आप खुद जाते हैं, यू आर पुल्ड टूवर्ड्स दैट ब्रांड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी मनवा ली है कि अगर आपने कोई एथलेटिक्स से मुतल्लक कोई चीज़ करनी है तो यार देख लो, इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो भी नाइकी पहनते हैं, तो आप अगर ये पहन लेंगे, आप तक इस प्रोडक्ट की रसाई अगर हो गई तो कम से कम टूल्स की हद तक आपने हक अदा कर दिया, बाकी आपकी मेहनत है और आप जाने और आपका काम जाने। आपके पास वो चीज़ आ गई जो कि प्रोफेशनल्स के पास थी, वो अथॉरिटी जो है वो सीमेंट हो जाती है आपके अंदर। इसी तरह आपको अगर फॉर एग्जांपल आप, मैं प्रो हॉबीस्ट हमारी जो 5 वीक ट्रेनिंग है उसके अंदर भी मैं बताता हूँ और हमारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर भी ये एडवाइस होती है कि अगर आपने ये फिगर आउट करना है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप वो बिजनेस स्टार्ट करें जो जिसके बारे में, वो फील्ड के बारे में लोग आपको फोन करके पूछते हैं कि यार ये मुझे बताओ ये कैसे होगा। और ये पर्सनल ब्रांड के अंदर भी बिल्कुल मैप होता है कि आप जिस फील्ड में हो और उसमें आप ग्रोथ चाह रहे हो, चाहे आप अच्छी बेहतर नौकरी चाह रहे हो, अपने करियर में ग्रोथ चाह रहे हो, या आप एज अ कंसल्टेंट, हाईली पेड कंसल्टेंट अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो उस चोजन डोमेन के अंदर हाउ मेनी पीपल आर कॉलिंग यू कि यार मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो। कितने लोगों के जहन में आपका ख्याल आता है कि यार वो मेरा दोस्त है, उसको पता होगा कि ये वाली फील्ड में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उसको कॉल कर लेते हैं।
वो कैसे पता चलेगा उनको? क्योंकि उनके जहन में यू आर एन अथॉरिटी इन दैट फील्ड। तो ये अथॉरिटी बनाना, जब हमें ये समझ आ गई कि हमने पहले डिफाइन कर दिया ब्रांड इज अथॉरिटी, और हमें ये पता चल गया कि जितना अच्छा ब्रांड बनेगा दैट हैज़ टू इंक्रीज द बॉटम लाइन। अगर अच्छा ब्रांड है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस बिक रही है। तो ब्रांड हमने देख लिया कि अथॉरिटी है। अथॉरिटी अब कैसे बनानी है ये देख लेते हैं। अथॉरिटी बनाने का सबसे आसान और सबसे करामत तरीका, हाईली एफिशिएंट तरीका एजुकेशन होता है कि आप अपने जिस चोजन डोमेन में आपने महारत हासिल करनी है, जिस चोजन डोमेन में आपने अथॉरिटी हासिल करनी है, महारत नहीं अथॉरिटी हासिल करनी है, उस चोजन डोमेन के अंदर जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं आप वो सॉल्व करना शुरू कर दें। तो लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बन जाएगा कि यार इस बंदे ने मेरी मदद की थी, इस बंदे ने मुझे एजुकेट किया था मेरी प्रॉब्लम के बारे में, तो ऑफ कोर्स ही नोज दैट फील्ड, इसीलिए वो मेरी हेल्प कर सका है। और ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ऑनेस्ट तरीका है टू बिल्ड योर ब्रांड। क्योंकि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो भाई कुछ आता होगा तो कर सकेंगे, अगर नहीं आता तो फिर सीखना पड़ेगा, फिर जाके प्रिंट एंड चिप करनी पड़ेगी, फिर जाके काम करना पड़ेगा, फिर किताबें पढ़नी पड़ेंगी और अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि अगले की प्रॉब्लम सुने और आप कहें हाँ इसका जवाब मुझे पता है, और आप वो जवाब दे लें। जैसे ही आप वो जवाब देंगे अगला एजुकेट हो जाएगा। अभी आपने कोई सेल्स नहीं की, ब्रांडिंग और सेल्स में भी बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ब्रांडिंग हैपन्स इन द माइंड, सेल्स ट्रांजैक्शन होती है। तो ब्रांडिंग जो है वो आपकी बड़ी ही करामत हो जाएगी जब आप अगले को एजुकेट करेंगे। तो अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है चाहे पर्सनल ब्रांड है, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन यू एजुकेट योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। आपकी चोजन डोमेन क्या है, उस चोजन डोमेन में वो क्या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हैं आप, वो क्या फ्रीक्वेंटली फेस्ड प्रॉब्लम्स, FFP फ्रीक्वेंटली फेस्ड प्रॉब्लम्स एंड FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की क्या लिस्ट बना सकते हैं, जिन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करेंगे आज से, ताकि ओवर टाइम आपकी वो जो ब्रांडिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और वो प्रॉपर तरीका क्या है कि आपकी उस चोजन फील्ड के अंदर एक रिलेटिव अथॉरिटी मानी जाए। अब आपको और रिसोर्सेज चाहिए कि भाई वो कंटेंट जो बनाना है जो कि आपके ब्रांड को अथॉरिटी के जुमरे में आगे लेके चलेगा, तो वो जो कंटेंट है उसके ऊपर वो कैसे बनाना है कंटेंट, उसकी फ्री वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने पहले काफ़ी बनाई हुई है, मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, इधर आगे पीछे कहीं वो आ भी जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप कोई ज़रा प्रोफेशनल सोल्यूशन चाह रहे हो तो हमारी मास्टर क्लास है, उसके अंदर आई शेयर विद यू द एग्जैक्ट स्टेप्स ऑफ गोइंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू क्रिएटिंग द कंटेंट टू शेयरिंग इट टू डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सारा स्टेप बाय स्टेप स्केड्यूल्स हैं, जो कैलेंडर्स हैं वो कैसे बनाने हैं, और वो कंटेंट मास्टरी कैसे हासिल करनी है अपने ब्रांड को अपनी चोजन फील्ड में अथॉरिटी बनाने के लिए। तो वो मास्टर क्लास इट्स अ वेरी इजी क्विक हिट, आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट एज वेल। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू want me to help you even one-on-one, then join our Momek Premium Membership, जिसमें हम अपने आप को बेहतर करने की और कोशिशें कर रहे हैं, अपने ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑल्सो चेक दैट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट एज वेल। अगेन अ वेरी वेरी क्लियर रिमाइंडर फॉर यू कि जब आप ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करते हो, सो व्हाट यू रियली ट्राइंग टू डू, यू ट्राइंग टू बिल्ड योर रेपुटेशन। और रेपुटेशन अच्छी उसी वक्त बननी चाहिए, उसी वक्त बनती है जब आप ऑनेस्ट तरीके से अपना स्किल सेट बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि आप अगले की वाकई मदद कर सको। और जब वो आप मदद जो कर सकते हो और अपना जो स्किल सेट है उसको शो कराओगे बाय एजुकेटिंग पीपल, दैट विल हेल्प यू बिल्ड ब्रांड, एंड इफ नथिंग एल्स इट विल हेल्प यू बिल्ड योर रेपुटेशन। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज़।